और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस करनाल में एसआईआर को लेकर बातचीत की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि हरियाणा में कितने वोटर हैं और किस तरह से एसआईआर काम कर रही है और कितना जरूरी भी है। वहीं विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनको डर है कि कहीं जो फर्जी वोट हैं वो कट जाएंगे। बहुत से लोग जो हैं विदेश चले गए या फिर बांग्लादेश से आए कुछ हैं या फिर जो फर्जी वोटर हैं जिन्होंने 2 वोट बनाए हुए हैं, इस काम से वो कट जाएंगे। उन्होंने कहा 20 साल के बाद एक काम होता है। बंगाल में जब चुनाव हुए थे वहां ममता बनर्जी ने भी शोर मचाया था, उनको डर था फर्जी वोट कट जाएंगे और लाखों की संख्या में फर्जी वोट कटे भी हैं। और यही जो कांग्रेस और अन्य दल सोच रहे हैं, फर्जी वोट कट जाएंगे, लेकिन इनका कटना भी आवश्यक है। हमारे देश के भविष्य के लिए जो गलत है सो गलत है। लगभग 20 साल में एक थॉरो रिवीजन जो होता है, जिसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, उसका काम 2005 में भी चला था, अब 2026 में चल रहा है। लगभग 20 वर्ष के बाद हर चुनाव में भी कराता है। इसलिए उनको तो परेशानी ये हो रही है कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में जो बाहर देशों के वोटर्स यहाँ बने हुए थे और जिसको वो अपना वोट बैंक मानकर चलते थे, अब चूंकि वोटों की बहुत सख्ती से निगरानी हो रही है और उस निगरानी के कारण से जो फर्जी वोटर्स हैं, बांग्लादेश से आए वोटर्स हैं, या कई जगह कई लोगों ने फर्जी वोट बनवाए हैं, 2-2 वोट बने हैं, 3-3 वोट बने हैं, तो पहली बार आधार को बेस मान करके किसी व्यक्ति का वोट 2 जगह नहीं बन सकता, वो एक व्यक्ति का वोट एक ही जगह बनेगा। ऐसे बहुत से वोटर जिसका गलत उपयोग करते हैं वो उसमें बाहर हो जाएंगे। यही कारण है कि चाहे वो कांग्रेस हो अथवा कांग्रेस साथी अन्य दल हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा शोर जो हमारी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, टीएमसी रही, जो चीफ मिनिस्टर रही हैं, टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी, उन्होंने इसका बहुत शोर मचाया और उस शोर के कारण से उनका एक ही था कि इसमें से बहुत वोट कट जाएंगे और 80 से 90 लाख वोट जो कटे भी हैं, ऐसे जहां जहां फर्जी वोट होते हैं, दूसरे प्रांतों से आए हुए होते हैं, उनका काटना बहुत आवश्यक है। ये हमारे देश की सॉवरेनिटी को खतरा होगा। लगभग 20 साल में